डॉलर बढ़ गया, पेट्रोल बम एक बार फिर गिर गया। अब उस तनख्वाह में आपका गुजारा नहीं होता होगा और हर बंदा इस टाइम यही सोचता है कि हमें कोई बाहर बाइज़्ज़त रोज़गार मिल जाए और हम इस मुल्क से हिजरत कर जाएं। देखें, हिजरत करना कोई बुरी बात नहीं है, अगरचे वहाँ जाके आपका दिल पाकिस्तान में रहे और वहाँ कमा के आप रेमिटेंस इस मुल्क में भेजें, तब तो इस मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप जाना चाहते हैं बाहर और कंफ्यूज हैं कि किस कंट्री में जाना है, तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ये है कि भाई ना सिर्फ ये आपको फ्री वीज़ा दे रहे हैं बल्कि $10,000 भी दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, $10,000? तो भाई पहले उसकी साइंस समझा देता हूँ आपको मैं। देखो, कोई भी कंट्री होता है ना, उसने अपना एक बैलेंस मेंटेन रखना होता है हर फील्ड के अंदर, अपनी आबादी का एक बैलेंस रखना होता है। ये प्रोग्राम बेसिकली उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को आबाद करने के लिए लॉन्च किया है। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियंस ऑलरेडी रह रहे हैं ईस्ट साइड पे, वो नहीं चाहते कि वो वेस्टर्न पे आके रहें, वो ऑलरेडी सेटल हैं। अब ज़ाहिर बात है उन्हें इमिग्रेंट्स चाहिए, इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, अगर वो उसको सारा प्रॉपर आबाद करके यूटिलाइज़ नहीं करेंगे उस लैंड को, तो वो दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, आप चाइना की एग्जांपल लें, चाइना में आबादी है, चाइना के हर शहर हर गाँव में इंडस्ट्री लगी हुई है और वो तरक्की कर रहा है। इसीलिए अगर ऑस्ट्रेलिया को भी तरक्की करनी है तो उसे अपनी आबादी बढ़ा के, इंडस्ट्री लगा के, कोई ना कोई एक्टिविटी करके, वहाँ पर आबादी बना के, पूरा सिस्टम बना के अपना इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है। अब हो सकता है उसने पहले लॉन्च किया हो अपना सिस्टम कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, कोई गया ही ना हो। अब उसने 10,000 का लालच रख दिया कि भाई आ जाओ, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपको $10,000 देगी। ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई एजेंट नहीं है जो कि आपको दे रहा है, ये है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम लॉन्च करती है तो ज़ाहिर बात है कि वो ऑथेंटिक होती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, जो कि है www.mara.gov.au। अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो आपने इस प्रोग्राम को सर्च कर लेना। इस प्रोग्राम का नाम है कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडाइज प्रोग्राम। कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडाइज प्रोग्राम, इसको हम CVSP भी कहते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नाम भी इसका लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो आपने जाके इसको सर्च करना है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। देखो भाई, कोई भी बात जो है मैं अपनी तरफ से नहीं बताता। मैं जब भी आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, वो बेसिकली इनकी जो गवर्नमेंट और ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, चाहे वो कनाडा की हो, फिनलैंड की हो, माल्टा की हो, क्रोशिया की हो, या जिस तरह हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, ये सारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन आप खुद भी ले सकते हो। मेरा बताने का मकसद ये है कि हमारी आवाम इंतहाई सुस्त है और वो इतनी जहमत नहीं करती कि वो किसी भी कंट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और वहाँ जाके खुद इन्फॉर्मेशन ले। और बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेज़ी पढ़ने में मसला आता है, तो मैं उसको आसान अल्फाज में आप लोगों तक लेकर आ जाता हूँ। मेरा सिर्फ भाई इतना काम है आप लोगों को इन्फॉर्म करना, ताकि आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सको और सही टाइम पे सही प्रोग्राम चूज़ करके अपनी ज़िंदगी बदल सको। आते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। ये प्रोग्राम है क्या, किन लोगों के लिए है? पहली तो जो अच्छी बात मैंने आपको बता दी कि भाई $10,000 ये आपको दे रहा है। दूसरी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि भाई उन्होंने एज लिमिट कोई नहीं रखी है, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि आपको कोई टेंशन नहीं है। 18 साल से 58 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई हो गया, उसके बाद इन्होंने कहा भाई बैंक बैलेंस नहीं चाहिए हमें, कोई प्रूफ ऑफ फंड नहीं चाहिए। उसके बाद जिससे पाकिस्तानियों की जान जाती है, आइल्स वगैरह की इन्होंने टेंशन ख़त्म कर दिया। आपके पास आइल्स नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कल को रूल उनका चेंज हो जाता है, वो एक अलग बात है। आपने उनकी वेबसाइट पे अपडेट रहना है। ये मैं आपको करंट जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही है कि भाई ये हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं, इस लिस्ट में अगर आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो तो भाई दरवाजे खुले हैं। ऑनलाइन जाओ, लॉगिन आईडी बनाओ, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करो एजेंट के थ्रू। अब उनके एजेंट हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एजेंट दिया है। मैं उसी वेबसाइट पे जो मैंने अभी आपको बताया www.mara.gov.au, आप इस वेबसाइट पे जाओगे। अगर आपको ये नहीं भी मिलती और आपको कहीं वो रीडायरेक्ट भी करता है क्योंकि आप पाकिस्तान IP से अप्लाई कर रहे हो, तो आप गूगल पे जाके लिख लेना कि भाई ये जो प्रोग्राम है जिसका मैंने आपको नाम बताया, कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम, ये आप गूगल पे लिखोगे, आगे ऑस्ट्रेलिया लिखोगे तो आपके सामने ऑफिशियल लिंक्स आ जाएंगे। लिंक्स की अच्छे और ऑथेंटिक लिंक की पहचान ये है कि उसके आगे .gov.au लाजमी लिखा होगा। इसका मतलब है कि वो उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको सारी तफसीलात इसकी मिल जाएंगी। इन प्रोफेशंस की लिस्ट भी मिल जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कि प्रोफेशंस कौन कौन से हैं। तो अगर तो आप उन प्रोफेशन में हो तो अगला काम आपका ये है कि आपने एजेंट ढूंढना है। और एजेंट वो वैसा एजेंट नहीं है जैसे पाकिस्तान के एजेंट है पैसे लेके भागने वाले, वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो गवर्नमेंट के ऑथराइज एजेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। आप उनमें से कोई एजेंट सेलेक्ट करते हो,
वो आपके बिहाफ पे आपका केस पुटअप करता है, और अगर आप कामयाब हो जाते हो, आपकी एप्लीकेशन कामयाब हो जाती है, तो भाई दरवाजे खुले हैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके नुकसानात देखते हैं। नुकसानात नहीं है, कामयाबी के चांसेस देखते हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इस टाइम उन्हें जो है ना 55,000 लोग चाहिए, ठीक है, और उन्होंने ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, होपफुली ये विद इन ए ईयर वो इसे बंद भी कर देंगे। अभी जुलाई में स्टार्ट हुआ है और अगस्त अभी ख़त्म हुआ है, 2 महीने गुजरे, अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप इसे खुल के अप्लाई कर सकते हो। और ये भी हो सकता है कि वो इसे बंद ना करें अनटिल एंड अनलेस उन्हें 55,000 लोग मिल ना जाएँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो 55,000 उन्होंने वैकेंसीज़ निकाली हैं, इन 55,000 में सिर्फ आप लोग नहीं अप्लाई कर रहे, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं अप्लाई कर रहे, दुबई से बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, सऊदीया से बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क, वहाँ से लोग अप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेश से करें, मतलब पूरी दुनिया के लिए है। ऑब्वियसली यूएस वाले को ज़रूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया जाने की, कनाडा वाले को ज़रूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया जाने की, और जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं उनको यूरोप से कोई बंदा इधर आना पसंद नहीं करता। तो ये बेसिकली हम लोगों के लिए, मिडल ईस्ट के लिए और एशिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी, और यहाँ से लोग अप्लाई करते हैं। सो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोग्राम फ्रॉड है, स्कैम है। नो, इसका मतलब ये है कि भाई अप्लाई करने वाले बहुत हैं और वहाँ पर सीट्स लिमिटेड हैं, आपकी नई बारी आई, आपकी किस्मत नहीं थी। लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या हम अप्लाई ना करें? ऐसा हरगिज़ नहीं है, हमें कोशिश करनी है। किसी भी टाइम जैक लग सकता है भाई, अल्लाह ताला आपको नवाज सकता है। आप कम से कम अप्लाई करके बैठो तो सही। जो लोग अप्लाई करेंगे चांसेस उन्हीं के ही हैं ना आने के। अब जो लोग बाहर बैठ के देख रहे हैं कि यार नाम आ जाए, नाम आ जाए, ऐसे तो नाम नहीं आएगा। अगर आपने अप्लाई किया होगा, आप उनके पूल में होंगे, तो देयर आर चांसेस कि भाई आपका भी नाम आ जाए। और अप्लाई करने में क्या ख़र्चा आ रहा है भाई? खुद जाओ, खुद लॉगिन आईडी बनाओ, किसी को पैसे ज़रूर देने हैं, तो जाके पहले मालूमात लो, रिसर्च करो और ख़ुद से इसको अप्लाई करो। अब मैं आता हूँ लिस्ट की तरफ कि भाई वो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं। उनमें से कुछ प्रोफेशंस का भी हम जिक्र कर लेते हैं, बाकी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। लेकिन जी लिस्ट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाम से ही ज़ाहिर है भाई, कंस्ट्रक्शन वीज़ा। अब कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर उनको चाहिए मज़दूर लोग, ठीक है। मज़दूर लोग कौन है? लाइक उन्हें मैसन्स चाहिए, ठीक है, ईट बजरी मिक्सिंग, लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर, ये सारा मज़दूर तबका जो यहाँ पर बेचारा 600 700 रुपये दिहाड़ी लेता है, वहाँ पर डॉलर्स में कमाएगा, और उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सिर्फ मज़दूर हजरात नहीं है, बाकी और स्लॉट्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद उनको इसी तरह के लोगों की चाहिए होगी। क्योंकि मिसाल के तौर पर उन्होंने 55,000 इंजीनियर रख लिए, तो भाई वहाँ पर ईंटें कौन उठाएगा, बजरी कौन मिक्स करेगा? तो मशीनें तो ज़रूर हैं, लेकिन उसके अंदर कोई इनपुट डालने वाले बंदे, मशीन ऑपरेटर्स भी तो होते हैं। और वो कौन लोग होते हैं? वो यही लोग होते हैं जो मज़दूर तबका है। जिस तरह यहाँ पे कंक्रीट मिक्सर हैं, क्रेन ऑपरेटर्स हैं, ये भी हम जाके देखते हैं कि उन्हें कौन कौन सा बंदा चाहिए। पढ़े लिखे बंदे भी चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी जो होगी उनके पास जो स्लॉट्स होगी वो कॉमन सेंस है ना यार। मतलब एक इंजीनियर होता है तो उसके साथ आप समझ लो कि 10 मजदूर जाते ही जाते हैं, और अगर वो 500 इंजीनियर लेके जा रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लो कि साथ उसके कितना मजदूर भी जाएगा, क्योंकि मजदूरों ने काम करना है ना कंस्ट्रक्शन का। आबादी बनानी है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, पूरी हाउसिंग स्कीम जो भी है, रहने के लिए लोगों के लिए सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले जी हमारे पास जो यहाँ पर प्रोफेशन आ रहा है वो है लिफ्ट मैकेनिक। ऑब्वियसली लिफ्ट चाहिए होती है कंस्ट्रक्शन में। एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक। अब मैं मज़दूर का मतलब सिर्फ वही मज़दूर नहीं है जो सीमेंट की बोरियां उठाता है, ईंटें लगाता है। मज़दूर में तो हर वो बंदा जो मज़दूरी कर रहा है यहाँ पे, चाहे वो किसी रेफ्रिजरेटर एसी सर्विस करने वाले के साथ कोई मज़दूर बंदा काम कर रहा है, किसी वेल्डिंग शॉप में कोई मज़दूर बंदा काम कर रहा है, तो ये सारे मज़दूर तबके उसी कैटेगरी के आ रहे हैं। ये कोई एक ही तबका नहीं है कि कंस्ट्रक्शन वाला मज़दूर, क्योंकि अभी मैं जो नाम लूँगा आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। भाई एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, मतलब अगर आपको एसी का काम आता है, आप वहाँ पर किसी के पास मज़दूरी कर रहे हो पाकिस्तान में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है जी केबलर, डाटा एंड टेली कम्युनिकेशन। ये जो केबलर बंदा है, यहाँ पर आपको हर दूसरी दुकान में मिले होते हैं, छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं जो कि आपको नेटवर्किंग करके देते हैं ऑफिस के अंदर। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? ये भी तो मजदूरी ही कर रहे हैं ना, लेकिन स्किल के साथ मजदूरी कर रहे हैं। इन्हें पता है नेटवर्किंग की केबल कैसे बिछानी है, इन्हें पता है कैमरा की वायरिंग कैसे करनी है, इन्हें पता है कि भाई इसको NVR DVR के साथ कैसे लिंक करना है, इन्हें पता है भाई सर्वर को कैसे ऑपरेट करके उसके साथ हमने लिंक करना। तो ये भी बेसिकली एक स्किल्ड मजदूर आप इन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी लैंडस्केप गार्डनर। ज़ाहिरी बात है एक चीज़ बनेगी, कंस्ट्रक्शन होगी, लोग रहना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे मालियों की ज़रूरत तो पड़ेगी। और पाकिस्तान में तो बेशुमार माली हैं भाईजान, और यहाँ पर मालियों की क्या तनख्वाह है वो आपको पता है। और वहाँ पर जब आप डॉलर्स में कमाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें लाभ मज़ीद बरकत देगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी कैबिनेट मेकर। ज़ाहिरी बात है अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वहाँ पर अलमारियाँ बननी है, सारा फर्नीचर बनना है, किचन्स बनने हैं, कैबिनेट्स वगैरह, तो यहाँ पर लकड़ी का काम करने वाले बेशुमार लोग हैं। फिर इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये ज़रा पढ़े लिखे वाली जॉब है।
क्रेन लिफ्ट ऑपरेटर, अगेन ये मज़दूर कैटेगरी में आ रहा है। अर्थ मूविंग प्लांट ऑपरेटर, जहाँ भी ऑपरेटर का वर्ड आएगा इसका मतलब है नीचे लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन आप लोग जा सकते हैं, लेवल नीचे है लेकिन सैलरीज इनकी बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सकेवेटर ऑपरेटर है, लोडर ऑपरेटर है, रोड रोलर ऑपरेटर है। ये इस तरह की जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब बन रही है वहाँ पर ये सारे लोग इसके अंदर लाइक कर रहे हैं। अब उसमें सिविल इंजीनियर्स भी हैं, मैं आपको वो भी जल्दी से बता देता हूँ। इसमें जो पढ़े लिखे तबके में आ जाता है जी, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट बिल्डर्स आ जाते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स हैं, सर्वेयर्स हैं, अर्बन एंड रीजनल प्लानर्स हैं। ये ज़रा पढ़े लिखे लेवल की जॉब है। सिविल इंजीनियर्स हैं, क्वालिटी सुपरवाइजर्स हैं, क्वालिटी सर्वेयर्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स ड्राफ्ट्समैन हैं, बिल्डिंग एसोसिएट्स हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर हैं, प्लम्बिंग इंस्पेक्टर हैं, सर्वेइंग और स्पेशल साइंस टेक्नीशियंस हैं। ये थोड़ा सा पढ़े लिखे लेवल पे आ जाती हैं। अब दोनों तरह की भाईजान जॉब है, मज़दूरों के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जो पढ़े लिखे हैं जिनका ताल्लुक सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो भाई वो यहाँ बेरोज़गार फिर रहे हैं, अपनी किस्मत आजमाएं, हो सकता है आपका रोज़गार लिखा हो। वादा नहीं, वादा तो अल्लाह ने रिज़्क़ का किया हुआ है ना, लेकिन इंसान का काम कोशिश करना, और अल्लाह ताला कहता है कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो कोशिश करने से अपने आप को मत रोकिएगा और ज़रूर इस प्रोग्राम में अप्लाई कीजिएगा। अगर अप्लाई करना नहीं आ रहा तो काइंडली आप मुझे इस वीडियो में बता सकते हैं कमेंट्स में कि सर काइंडली इस पर एक वीडियो बना दें स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको बता दूंगा कि लॉगिन आईडी कैसे बनाया जाता है, लॉगिन आईडी बनाने के बाद आप कैसे अपनी एप्लीकेशन खुद प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन मैं तब बनाऊंगा कम से कम भाई 200 कमेंट्स इस वीडियो के अंदर आने चाहिए नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। 2 दिनों के अंदर अगर मुझे 200 कमेंट्स आ गए तो इसका मतलब है 200 लोग जाने के ख्वाहिशमंद, और मैं 200 के लिए तो यार बना ही दूंगा ना वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।